अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल देखते हैं एनएफपी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक स्प्रेडशीट भी बनाई है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें, जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि एनएफपी खराब आएगा। ठीक है, और उसके बेस पे अगर हम डॉलर को देख ले तो डॉलर ऑलरेडी डाउन है, तो इसी वजह से हम जो ट्रेड ढूंढ रहे हैं वो ये है कि अगर एनएफपी हमारे पास बेस्ट आ जाए, अगर बेस्ट आ जाए तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। उसमें यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में, यूएसडी कैड में, सारों में। वैसे तो हमने यूरो यूएसडी में भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है एफओएमसी के बाद, जीबीपी यूएसडी में भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है एफओएमसी के बाद, और यूएसडी कैड में भी यूरो यूएसडी को सेल किया है। इसी तरह जीबीपी यूएसडी को भी हमने यहाँ से तकरीबन सेल किया है, यूएसडी कैड को हमने यहाँ से बाय किया है तकरीबन। तो वो सारे जो है वो एफओएमसी पे थे, लेकिन अब इसी में हम दोबारा ट्रेड ले सकते हैं अगर एनएफपी कुछ इस तरह का आ गया। देखिए आप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम देख लें, जो एनएफपी है वो अगर -50 के आ जाए, ठीक है, -50,000, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% और एवरेज आवरली अर्निंग 3.5%, फॉर एग्जांपल ये 50 की बजाय -50 के आ जाए। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आइडियली 4.6% आ जाए, क्योंकि अगर ये 4.6% आ गया तो देखो फेडरल रिजर्व ने क्या कहा है कि 2025 में ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये 4.6 आ गया तो इसका मतलब है वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4.5 उससे भी ज्यादा आ गया। ठीक है, तो ये -50 के या -40 के आ गया। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो 4.6% या अगर 4.5% भी आ गया तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एवरेज आवरली अर्निंग है 3.5 के बजाय 3.4, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि -50 के या -40 के या -30 के भी इवन ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% या 4.6%, एवरेज आवरली अर्निंग 3.5%। इसके साथ साथ जो रिविजन है वो भी कम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो 22 है ये भी माइनस में आ जाए। ठीक है, जो 22 के है ये -10 के या -5 के आ जाए, तो तब हम कहेंगे कि ये डॉलर के लिए इंतहाई खराब न्यूज़ है। डॉलर के लिए इंतहाई खराब न्यूज़ है तो यूरो यूएसडी को हम बाय कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी को बाय कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई को सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड आपने शॉर्ट टर्म लेने हैं। शॉर्ट टर्म से मुराद ये कि आपने ये नहीं करना कि इसका जो इम्पैक्ट है वो 10 दिन 20 दिन होगा। क्यों? क्योंकि डॉलर में ऑलरेडी जो नेगेटिविटी है वो प्राइस इन हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा भी आपने ट्रेड करना है तो यूरो यूएसडी में ये एरिया टारगेट कर ले, ये एरिया टारगेट कर ले। सिमिलरली जीबीपी यूएसडी में भी आप अगर करना भी है तो ये एरिया टारगेट कर ले। यूएसडी कैड में भी अगर आपने, सॉरी, यूएसडी जेपीवाई में अगर आपने सेल भी करना है तो जो शॉर्ट टर्म एरिया है ये सपोर्ट या नेक्स्ट ये सपोर्ट तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया। अच्छा, अगर नेगेटिव आ गया तो ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए कैसे हो सकता है? देखिए, जब अगर ये नेगेटिव आ गया तो स्टॉक और क्रिप्टो ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रेट कट्स आएंगे, क्योंकि खराब डाटा आया, खराब डाटा आया तो फेडरल रिजर्व जो है वो, फेड एफओएमसी जो है वो कट करेगा, तो उसकी वजह से स्टॉक और क्रिप्टो ऊपर जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ऊपर जाएंगे उसके बाद रियलाइज रियलाइज करना शुरू हो जाएगा कि भाई ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म तो आप है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इस डाटा को देख ले तो ये तो इंतहाई खराब डाटा है। तो मेरे ख्याल से फिर स्टॉक और क्रिप्टो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इनिशियल रिएक्शन उसका क्या होगा? फर्स्ट वो अप जाएंगे, उसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अगर डाटा नेगेटिव आ गया। अच्छा, मैं किसके लिए वेट कर रहा हूँ कि अगर डाटा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी फॉरेक्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनएफपी +100 के आ गया, रिविजन भी हाई आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% या 4.2% आ गए, एवरेज आवरली अर्निंग 3.9%। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 के की बजाय 100 के, ऑलमोस्ट डबल आ गया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 की बजाय या 4.2 या 4.1 आ गया, 3.7 की बजाय 3.8 या 3.9 आ गया। तो हम कहेंगे एनएफपी बहुत ही ज्यादा बेस्ट आया, बहुत बहुत बेस्ट आया है। तो यूएसडी जेपीआई ऑलरेडी सपोर्ट पे है, यहाँ से बाय कर सकते हैं। यूरो यूएसडी अगर हम जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें देखें तो यूरो यूएसडी ऑलरेडी अप है, तो यहाँ से इसको सीधा सेल मार सकते हैं। जीबीपी यूएसडी अगर हम देख लें तो हायर टाइम फ्रेम में ये ऑलरेडी अप है, तो यहाँ से सीधा सेल मार सकते हैं और इवन ये एरिया भी टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली यूरो यूएसडी में एटलीस्ट हम 100 पिप्स तक ये जो एरिया है वो टारगेट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर यूएसडी जेपीवाई, इसमें तकरीबन एटलीस्ट 147 से बाय करेंगे तो एटलीस्ट हमारा जो टारगेट है वो 149 होगा। ठीक है, जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ तक इसको टारगेट कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर डाटा इस तरह आ गया। स्टॉक और क्रिप्टो का क्या होगा अगर डाटा बेस्ट आ गया? स्टॉक और डाटा, स्टॉक और क्रिप्टो का ये होगा कि अगर ये 1 लाख और ये रिविजन हाई आर 4.1, अच्छा रिविजन से मुराद ये कि अगर यहाँ पे 22 के की बजाय यहाँ पे 50 के या 70 के या 100 के आ गए। ठीक है, तो ये फिर हम कहेंगे अच्छा इनिशियली क्या होगा, इनिशियली इस डाटा पे स्टॉक और क्रिप्टो नीचे आएंगे। ठीक है, स्टॉक भी नीचे आएगा, क्रिप्टो भी नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इकोनॉमी तो बेस्ट जा रही है, इकोनॉमी तो ठीक जा रही है, तो स्टॉक एंड क्रिप्टो के लिए ये फिर पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर इसके अलावा इन लाइन
एज एक्सपेक्टेड डाटा हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल एवरेज आवर अर्निंग यही 0.3, 3.7, यही 50 आ गया, यही 4.3 आ गया, तो भी मेरे ख्याल से ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा और क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो इकोनॉमी है वो खराब नहीं हो रही। तो ये सिंपली तीन अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। एक, अगर एनएफपी खराब आ गया, एक एनएफपी बेस्ट आ गया, एक एनएफपी एज एक्सपेक्टेड आ गया। मैं मेरी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर बेस्ट जो लो रिस्क अपॉर्चुनिटी होगी वो स्ट्रॉन्ग एनएफपी की, अगर डाटा स्ट्रॉन्ग आ गया, ठीक है। लेकिन अगर वीक भी आ गया तो स्टॉक और क्रिप्टो में हम कर सकते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई में 1-2 दिन के लिए 50-100 पिप जो है वो गेन कर सकते हैं। इन लाइन अगर आ गया तो ये फिर स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट शटडाउन है। गवर्नमेंट शटडाउन से मुराद है कि जो यूएस का जो गवर्नमेंट है वो 1 अक्टूबर को जो बजट है वो पास कर लेता है, ठीक है। फंडिंग जो है वो पास हो जाता है, जो बिल्स है उनके पास हो जाते हैं, लेकिन अभी पास नहीं हुए। तो हो सकता है ये जो एनएफपी है ये डिले हो जाए, ठीक है। हो सकता है ये मंडे को आ जाए, हो सकता है ट्यूसडे को आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2018-19 में शटडाउन हुआ था तो उसमें 35 डेज तक मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट के शटडाउन था, तो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे थे सेंसिटिव इदारों के अलावा वो बंद थे। तो ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक वाले रिलीज करते। तो अगर ये डाटा तब तक अगर फंड जो है वो पास नहीं होते तो फिर एनएफपी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या थर्सडे को भी जा सकते हैं, और इस तरह सीपीआई को भी लेट किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसको कैसे मॉनिटर करें, कहाँ से पता चलेगा? इन्वेस्टिंग लाइफ को आप देखें, वहाँ पे सारी चीज़ें होती है कि गवर्नमेंट का शटडाउन जो है वो खत्म हो गया, बिलिंग जो है वो पास हो गया, या अभी भी गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो फिलहाल जारी है। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। और गवर्नमेंट शटडाउन स्टॉक के लिए नेगेटिव